अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष डॉक्टर गीता रानी ने कहा कि 30 साल बाद आज विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी के गर्भगृह में श्रृंगार गौरी की प्रथम मंगल आरती की समस्त काशीवासी भारतवासी और विश्व में रहने वाले सभी सनातनियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशी वासियों को एक बार पुनः उत्सव मनाने का अवसर श्री राम जी ने दे दिया। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। डॉक्टर गीता रानी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा। जी गीता रानी जी, जैसे कि आज ज्ञानवापी में गर्भगृह की आज पूजा की गई है, श्रृंगार गौरी, और खोल दिया गया है व्यास जी का तहखाना। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जिस तरह से मुस्लिमों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि वहाँ पूजा नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम की एक साथ पूजा नहीं होनी चाहिए, तो उस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, 93 और 93 तक हुआ है। 93 से पहले भी पूजा होता रहा है, और वो गर्भगृह एक्चुअली हमारा सनातनी मंदिर का एक भाग है। और जो सपा की सरकार थी उन्होंने रोक दिया है। जब अब एसआई का सर्वे हुआ है, आप लोग वो अखबार में आ चुका है, न्यूज़ चैनल में आ चुका है, 32 शिलालेख मिले हैं जिसमें वैज्ञानिक तरीके से कार्बन डेटिंग होता है। कार्बन डेटिंग के जरिए क्लियर हो गया है, जो हमारे शिलालेख पर या तो संस्कृत या द्रविड़ भाषा में लिखा हुआ है, जिसमें शिव जी के बहुत सारे नाम लिखे हैं और कुछ व्यक्तियों के भी नाम लिखे गए हैं जिन्होंने मंदिर को बनाया है। तो बहुत सारी चीज़ें, सनातन चिन्ह मिला है, त्रिशूल है, डमरू है, और हमारी बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं जो छत बिछत हैं, लेकिन वो हमारे भगवान की है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब कोई ये प्रूव करने की बात नहीं रह गई कि वो गर्भगृह जो है वो वास्तव में मंदिर था या नहीं। मंदिर है, ये वैज्ञानिक ने प्रूव कर दिया है, कोर्ट से भी आ गया है। अब हम सभी सनातनी काशीवासी, भारत के बाहर के रहने वाले सभी बहुत प्रसन्न हैं। और उस मंदिर में आज पहली बार पूजा हुआ, ये बहुत ही उत्साह की बात है। हम दूसरे कम्युनिटी के लोगों से भी कहेंगे, आप भी जान रहे हो कि वैज्ञानिक तथ्य झुठलाया नहीं जा सकता है। अब जब ये सत्य आ गया है, फ्लोट कर रहा है, नदी के ऊपर फ्लोट कर रहा है कि हाँ ये मंदिर ही था, मंदिर के अवशेष पर ही खम्भों पर जो है ऊपर आपने मस्जिद बनाया हुआ है, तो आप प्रसन्नता से क्यों ना, दूसरी कम्युनिटी के लोगों से मेरा निवेदन है कि प्रसन्नता से आप हिंदू पक्ष को उस ज़मीन को वापस दे दीजिए। हम लोग मिल करके आप लोगों को डबल करके ज़मीन देंगे। जिस तरह से बात आ रही है, आप जहाँ वजू खाना करते थे, वजू खाने को शिवलिंग हिंदू पक्ष मान रहा है और मुस्लिम पक्ष तो वजू खाना करता था। उसको जब कार्बन डेटिंग के बाद से सील कर दिया गया। अब कोर्ट का आदेश में मतलब वकीलों ने पक्ष रखा है कि हमें उधर की अब कार्बन डेटिंग करके बिना शिवलिंग को नुकसान पहुँचाए। तो उससे क्या लगता है कि और साक्ष्य सामने आ जाएंगे जिससे मुस्लिम पक्ष एकदम पीछे हो जाना चाहिए? देखिए, बहुत सारे पुराणिक ग्रंथों में मैंने पढ़ा हुआ है कि नंदी से जो दूरी है हमारे शिवलिंग की, जो हमें मिला है, जिसे वजूखाना वो लोग बोलते हैं, जिस पर उन्होंने कुछ सीमेंट डाल करके फवारे का रूप दे दिया है, तो वो सारी दूरी नापी गई है। अभी जो सर्वे हुआ था वो सारी दूरी वही है शिव जी नंदी के बीच में, जो कि हमारी पौराणिक ग्रंथों में है। तो ये तो 100% है कि हमारे वो शिव जी हैं, और हमारे शिव जी इतने सालों तक, सैकड़ों सालों तक पालित होते रहे, उस पर लोग थूकते रहें, हाथ धोते रहें, तो वो हमारे शिव जी हैं। तो ये आदेश कोर्ट को जारी कर देना चाहिए कि एसआई की टीम उसकी कार्बन डेटिंग फिर से शुरू कर दे बिना शिवलिंग को। देखिए, आज के डेट में जो विज्ञान है, मैं खुद विज्ञान की ही प्रोफेसर हूँ, और मुझे पता है कि बहुत सारे टेक्निक ऐसे हैं जो बिना खरोच किए भी जो है, बहुत सारे टेक्निक है जिससे कि आप एज का पता कर सकते हैं कि ये जो शिवलिंग है जिन्हें वो लोग फवारा कर रहे हैं वो कितने साल पुराना है। तो इससे कंफर्म हो जाएगा, वो हम मानते हैं, साइंस भी प्रूव करेगा, शिव जी को भी। 30 साल के बाद पूजा अर्चना करने को हिंदू वासियों को मिला है, काशी वासियों को मिला है, कितना उत्साह और कितनी खुशी की बात है। बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है।
प्राण प्रतिष्ठा में तो ये उमंग में हम लोग खोए हुए थे, उसमें से अभी निकल ही नहीं पा रहे थे, बहुत ही भाव विभोर थे। आज तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। पूरे काशी वासियों को, सभी सनातनियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि हम लोग पुनः उस गर्भगृह में अपनी माँ गौरी का पूजा कर पाए हैं। एक सवाल आपसे और है कि माना जा रहा है कि ये सब बीजेपी का एजेंडा है। वो एजेंडा में आता है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो क्या वो इस एजेंडा के तहत ये सारा कार्य हो रहा है? नहीं नहीं, बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है। ये हमारे सनातनी के भावनाओं की बातें हैं, हमारे आत्मीय इच्छाएं थी, क्योंकि इतने समय तक ये ऐसा सुयोग्य समय नहीं था कि हम अपनी बात को रख सकें। कभी ऐसा होता था, जैसे छोटी सी बात है, हम लोग हिंदू महासभा वाले एक दूसरे से जब मिलते हैं तो अभिवादन हिंदू राष्ट्र करके करते हैं, जय हिंदू राष्ट्र। कुछ लोग जय श्री राम बोलते, तो हम लोग जय हिंदू राष्ट्र करते थे। लेकिन जब सपा की कांग्रेस की सरकार थी, तो हम लोग खुलकर जय हिंदू राष्ट्र जोर से नहीं बोल पाते थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार आने पे ये डर खत्म हुआ है? एकदम डर खत्म हुआ है। एक तो पहली बात तो हम जो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दबाया नहीं जाता तो चला नहीं जाता है। इसके अलावा विकास की भी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि केवल सनातनी जो है हमारी पुरातन चीज़ों को ऊपर लाया जा रहा है। सनातन धर्म का एक तरह से स्वर्णिम समय कहा जा सकता है।